नासबी को अबू तालिब समझ ही नहीं आता। ये उसकी गली नहीं है जिन्हें इनका बेटा समझ नहीं आया, अली का बाप कहां समझ आया। सारी दुनिया ने जब ताल्लुक रसूल से काटा था तो वहां घाटी अबू तालिब वाली काम आई थी। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा। मुझे एक ही जगह नजर आती है जिसे मकतब इश्क कहा जा सकता है, उसका नाम शेब अबी तालिब है, और उस मकतब के उस्ताद का नाम अबू तालिब है। आपने ये मिसरा सुना है ना, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा। कभी मकतब इश्क भी देखा, दस्तूर निराला देखा, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। और मकतब भी देखा कि नहीं देखा। मैंने कहा मकतब देखना है तो फिर वो 3 साल वाला मकतब देखे। सारी दुनिया ने जब ताल्लुक रसूल से काटा था तो वहां घाटी अबू तालिब वाली काम आई थी। शेब अबी तालिब तब काम आई जब मक्के वालों ने ताल्लुक काट लिया। बोल चाल नहीं होगी, लेन देन नहीं होगा, कोई अलेक सलेक नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं, कोई तजारत नहीं। हर नौ का ताल्लुक जहां कट जाए, जहां सारी दुनिया कट जाए, वहां अबू तालिब की बारी आती है। शेब अबी तालिब के 3 साल जिन्हें हजरत अबू तालिब रास नहीं आते, मैं उनसे कहता हूं भाई जरा 3 साल छोड़ दो, 3 महीने तुम भी उसी तरह पत्ते खा के दिखाओ जैसे अबू तालिब ने खाए। सिर्फ 3 महीने। हम आपको ज्यादा जोखन में नहीं डालते। सादात बड़े करीम होते हैं, बड़े मेहरबान होते हैं। 3 साल नहीं, उम्र 90 साल की हो, उम्र 90 साल की हो और पाए इस्तिकामत में लर्जा ना आए। नासबी को अबू तालिब समझ ही नहीं आता। ये उसकी गली नहीं है जिन्हें इनका बेटा समझ नहीं आया, अली का बाप कहां समझ आया। और यहां मैं आज कह रहा हूं सैयद जुबैर शाह साहब के मदरसे में, अबू तालिब किसे कहते हैं? जो अली का भी बाप है। ये हिजरत की रात बिस्तर पे अली उल मुर्तजा को घबराहट नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। अली यूं सोए हुए थे कि जैसे अली को इसका तजुर्बा है। और किसी ने पूछ भी लिया था कि अली रात कैसी कटी, कहा ऐसी कभी कोई नहीं कटी जैसी उस दिन कटी। वजह क्या है? अभी मौला अली ने जुबान से नहीं बोला, जुबान हाल से बोला। कहा तुझे ये एक रात अजब लग रही है, शेब अबी तालिब की हर रात अली ने इसी तरह से गुजारी है। शेब अबी तालिब की हर रात अली ने यूं ही गुजारी है। और ये रात गुजारने का सलीका किसने सिखाया? हजरत अबू तालिब ने। रात को अगर नींद आ जाए तो नीचे जमीन से रेत के जर्रे उठा के अपनी आंखों में डाल लेते हैं और आंख से कहते हैं आंख हया कर, मुस्तफा के पहरे में है। जिसे हजरत अबू तालिब पर उंगली उठाने की बड़ा शौक है ना, वो 2 रातें ऐसे गुजार के दिखाए। आंखों में रेत के जर्रे कंकरे डाल लेते और कहते आंख हया कर, तू मुस्तफा का पहरा दे रही है। और फिर जब ज्यादा नींद छाने लगती तो अपनी नेज़े की जो नोक है ना, उसे अपनी आंख के नीचे रख लेते ताकि झटका लगे तो मुझे नोक चुभे और मैं फिर बेदार हो जाऊं, चूंकि पहरा मुस्तफा का चल रहा है। आखिरी वक्त जब आया ना तो आपको मालूम हो गया मैं दुनिया से जाने लगा हूं, लेकिन दिल में ख्याल था कि मैं जाऊं तो मेरे भतीजे मुस्तफा, इन्हें कहीं दिल में यह ख्याल ना गुजर जाए कि शायद कोई कीमती मेरा साथी जा रहा है, तन्हाई महसूस ना करें, आलम कुफर में मक्के में वहशत महसूस ना करें। तो हजरत अबू तालिब उस शदीद शिद्दत मर्ज में और अलालत में उठ के बैठे, झटके से हुजूर को बुलाया और बुलाकर कहा भतीजे घबराओ नहीं, एक अबू तालिब जा रहा है ना, मैं अपने सारे बच्चों को अबू तालिब बना के जा रहा हूं। अकील अबू तालिब है, तालिब अबू तालिब है, और जाफर अबू तालिब है, अली भी अबू तालिब है। फरमाया पहले तन्हा अबू तालिब तेरे दिफा पे था, अब मेरा हर बच्चा ही अबू तालिब बन के तेरा दिफा करे।